हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। एमपी सेट 2025 एग्जाम के बारे में एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। सुन, ये एग्जाम पहले जनवरी में होना था, अब इस एग्जाम की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है और ये एग्जाम होने वाला है मार्च के अंदर। मैं आपको एक और अपडेट बता दूं कि जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम का नोटिफिकेशन भी आने वाला है और इसके फॉर्म भरने शुरू होंगे अप्रैल के अंदर। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप एमपी सेट एग्जाम क्वालिफाई कर देते हो, दैट टाइम यू आर एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। सुन, आज मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा कि जो एमपी सेट एग्जाम है वो कब होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे इस एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हो, क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। इसमें बात करते हैं यहाँ पे, तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे निकला है, राज्य पात्रता परीक्षा 2025 की संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना, जिसके अंदर ये बताया गया कि जो नोटिफिकेशन 2025 में निकला था, इसका जो एग्जाम डेट था वो 17/12/2025 था, मतलब 17 दिसंबर को होना था। तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, जो कि परीक्षा तिथि के बारे में, राज्य पात्रता परीक्षा 2025 की संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना। ये सेट 2025 का नोटिफिकेशन के अंदर जो एग्जाम डेट थी वो 11 जनवरी 2026 को होना था, बट इस एग्जाम डेट को अब बढ़ा दिया गया और ये एग्जाम होने वाला है 1 मार्च 2026 को। जो भी स्टूडेंट सेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है कि आपके पास अभी लगभग 2 महीने हैं आपके पास, और 2 महीने के अंदर मैथमेटिक्स की आप काफी अच्छी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे तैयारी कर सकते हैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा, सिलेबस क्या, पैटर्न क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सुन, इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है उसके अंदर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन होता है। एंड जो पेपर 2 होता है इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। पेपर 2 जो होता है वो सब्जेक्ट बेस्ड होता है, इसका जो सिलेबस होता है वो CSIR नेट का सिलेबस होता है। और पेपर 1 के अंदर टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, ये सब कुछ पूछा जाता है। टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है और 3 घंटे का यहाँ पे होता है। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे एग्जाम फीस के बारे में। तो खैर, एग्जाम तो फॉर्म तो भरा गए हैं, तो अब उसके बारे में तो कोई मतलब नहीं बनता है। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेबस इसका CSIR नेट का सिलेबस होता है। बात करी जाए एलिजिबिलिटी की, तो अगर आप MSc कर चुके हैं और आपके 55% से ऊपर हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। अगर आप MSc फाइनल में भी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। बात करी जाए किन किन सब्जेक्ट में ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, तो ये सब्जेक्ट की डिटेल्स दे रखी, जिसमें मैथमेटिक्स भी एक सब्जेक्ट यहाँ पे होने वाला है। ये सब्जेक्ट की पूरी डिटेल है। जहां पर पहले जो विज्ञप्ति जारी हुई थी 2025 सेट एग्जाम की, वो इस प्रकार से यहाँ पे थी। 1 अक्टूबर 2025 को इसका नोटिफिकेशन निकला था और एग्जाम होना था जनवरी में, पर इसको बढ़ा के अब एग्जाम यहाँ पे मार्च में होने वाला है। तो ये आपका पूरा नोटिफिकेशन था। बात करेंगे सुन कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सुन, इसका जो पेपर 2 है, जो कि सब्जेक्ट का सिलेबस है, जिसमें 200 मार्क्स का वेटेज है, जहां पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अंदर आपको रियल एनालिसिस है, लीनियर अलजेब्रा है, देन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड मॉडर्न अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी है। यूनिट 3 के अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, LPP, क्लासिकल मैकेनिक्स। उसके बाद जो यूनिट नंबर 4 है, जो कि पूरा स्टैटिस्टिक्स है, इस बार हम स्टैटिस्टिक्स भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और जो स्टूडेंट यहाँ पे मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको सेट एग्जाम 100% देना चाहिए। ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है और इस मौके को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। बात करी जाए सुन पेपर 1 के सिलेबस के बारे में, तो पेपर 1 के सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड है, कॉम्प्रिहेंशन है, कम्युनिकेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इज ICT है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट है, हायर एजुकेशन सिस्टम है। ये पूरा का पूरा आपका पेपर 1 का सिलेबस है, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स का पेपर होगा। आप बोलोगे सर क्या 2 पेपर होने वाले हैं क्या? भैया, पेपर तो एक ही होगा, उसमें 2 रहेंगे पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर 50 क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट के अंदर 100 क्वेश्चन रहेंगे और 3 घंटे का ये टोटल यहाँ पे आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे यही नजर आती है कि भैया टाइम यहाँ पे कम मिलता है। 3 घंटे के अंदर आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो फर्स्ट पेपर के होते हैं और 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होते हैं। और 100 क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ मात्र 120 मिनट यहाँ पे मिलते हैं, मतलब 2 घंटे आपको मिलते हैं।
2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन सॉल्व करना स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग होता है, जहां पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं वो भी लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस है, देन कॉम्प्लेक्स है, मॉडर्न है, उसके बाद आपका ओडीपीडी, इंटीग्रल इक्वेशन, सीओवी, एन है, फिर स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्टेट्स का पोर्शन छोड़ के आ जाते हैं, जबकि यहाँ पे सीएसआईआर नेट में तो आपको चॉइस मिलती है कि भाई आपको 120 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से कोई भी 60 आपको करना है। पर स्टेट एग्जाम में कोई भी चॉइस नहीं दी जाती है, भैया आपको मैथ्स के और स्टेट्स के सबके क्वेश्चन है, टोटल 100 है, 100 में से कितने कर लेते हो आप देख लो। तो यहाँ पे स्टेट्स वाला पोर्शन आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज साबित हो सकता है। तो जो भी स्टूडेंट नेट एग्जाम की तैयारी हमारे साथ कर रहे हैं, क्योंकि सीएसआईआर नेट का जो उदय बैच है वो हम लॉन्च कर चुके हैं और 8 जनवरी से हमारा बैच शुरू होने वाला है, और सबसे पहले हम स्टेट से ही शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप एमपी सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप नेट का कोर्स ले सकते हैं, जहां पर नेट की तैयारी और सेट की तैयारी दोनों ही आपके लिए बेहतरीन मौका आपके लिए हो सकता है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए आपका 40% एग्रीगेट इन बोथ पेपर टू बी एलिजिबल। देखो आपको मिनिमम 40% मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है, जिसका 40% लगभग 120 नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए, राइट। उसके बाद फिर आप कितना टॉप 6% में आते हो कि नहीं आते हो, उसके हिसाब से आपका नेट एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाई होता है। अगर आपके मार्क्स 40% से कम आ रहे हैं तो भैया आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप SC ST OBC या नॉन क्रिमिनल या PWD कैंडिडेट हैं तो आपका 35% आना जरूरी है। अगर 35% से कम स्कोर है तो आप यहां पे एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, मतलब एग्जाम देना इतना तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद फिर हम बात करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर बाई चांस एक क्राइटेरिया नहीं हो तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि टॉप 6% में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आ जाते हैं जिनका कम स्कोर है, तो फिर वो सेट एग्जाम क्वालिफाई हो सकते हैं। तो इस क्राइटेरिया को इन्होंने यहाँ पे बना दिया कि भाई इतने ऊपर वाले हैं उन्हीं के हम देखेंगे यहाँ पे कि वो किस हिसाब से उनकी रैंक बन रही है। तो स्टूडेंट टॉप 6% ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब अगर आप यहाँ पे टॉप 6% में आते हो, ये क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद टॉप 6% में आते हो तो आप यहाँ पे सेट एग्जाम क्वालिफाई करते हो। तो ये क्राइटेरिया है जो कि बड़ा ही टेक्निकल क्राइटेरिया यहाँ पे दिया जाता है। इसमें बात करी जाए एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में तो सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चॉइस नहीं मिलती है। सेट एग्जाम में कोई चॉइस नहीं है, जैसे नेट एग्जाम में चॉइस होती है, सेट एग्जाम में कोई चॉइस नहीं, भैया पूरा करना है। तो आपको प्रायोरिटाइज एरिया देखना पड़ेगा, ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिन पे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, पहली बात। दूसरी बात, नेट एग्जाम के कंपैरिजन में सेट एग्जाम क्रैक करना इजी होता है। अगर आपने प्रीवियस पेपर ढंग से देख रखे हैं, सेट एग्जाम के बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स हैं, वो हमारे मैथ्स के एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे, वो आपको वहां से देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स एक आपके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज यहाँ पे साबित हो सकता है। यूज PYQ टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड की टॉपिक्स, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड एनालाइज मिस्टेक सीरियसली। और मैं कहना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने अभी दिसंबर 2025 का एग्जाम दिया उनके लिए एक बेहतरीन मौका है यहाँ पे एमपी सेट एग्जाम, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट के रहने वाले स्टूडेंट है उनके लिए बन सकता है। रिवाइज ओनली नोट्स एंड फार्मूला इन द फाइनल मंथ, स्टे काम एंड सिमुलेट एग्जाम कंडीशंस एंड ट्रस्ट कंसिस्टेंसी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके नेट एग्जाम की तैयारी है और किसी वजह से नेट में आप थोड़ा सा स्कोर कम कर पा रहे हैं तो सेट आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। मुझे लगता है इस मौके को आपको भुनाना चाहिए। अगर आप एमपी सेट का पर्टिकुलर कोर्स लेना चाह रहे हैं तो वो भी मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल, जहां पर हमने रिकॉर्डेड पूरा का पूरा कोर्स दे रखा है, आप इसको 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, अगर ये चाहते हैं कि सर हमें तो लाइव कोर्स चाहिए तो आप CSIR नेट का ले लीजिए, जिसके अंदर आपको यहाँ पे जो स्टेट वाला पोर्शन है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये भी एक आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसमें एमपी सेट का जो कोर्स है वो 3999 में आपको हमारे मैथ्स के ऐप पे मिल जाएगा, जहां पर ये रिकॉर्डेड कोर्स में आपके लिए रिकॉर्डेड वर्जन मिलेगा। इसमें स्टूडेंट यहाँ पे क्लास की PDF नोट्स है, DPP है, टेस्ट सीरीज है, ये सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। बाकी अलग अलग स्टेट के, चाहे हम तेलंगाना सेट है या HP सेट है, G सेट है, महाराष्ट्र सेट है, छत्तीसगढ़ सेट है, झारखंड सेट है, इन सभी सेट के एग्जाम के जो कोर्सेज है वो मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। भी आंध्र प्रदेश सेट एग्जाम का भी नोटिफिकेशन निकला है, इसमें वो भी आपको मिल जाएगा। नॉर्मली हमारे जितने भी कोर्सेज होते हैं उनमें एग्जाम तक हम वैलिडिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारा रूल होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप इन कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट अभी ऑफर है, जहां पर आप CSIR नेट का कोर्स लेना चाह रहे हैं तो 699 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा जून 2026 के लिए, एंड दिसंबर 2026 के लिए लेना चाह रहे हैं तो 10999 जहां पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे चाहते हैं रिकॉर्डेड कोर्स तो 3999 का जून का रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल जाएगा। कॉम्बैट सीरीज, जनरल एप्टीट्यूड, सब्जेक्ट वाइज कोर्स आपको लगता है कि सर यार मेरे को तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोर्स लेना, तो वो भी मैथ्स के ऐप पे आपको मिल जाएगा। बाकी हमारी बुक्स
बुक्स है, काफ़ी हेल्पफुल बुक्स आपके लिए साबित हो सकती है। इसी प्रकार से IIT JEM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर भी हमारे मैथ्स कैरियर पे कोर्सेज अवेलेबल है, जो कि 2026 IIT JEM, अभी आपके पास लगभग 30 दिन बचे हुए, 30 से 35 दिन आपके पास है। 399 में आपको हमारा कोर्स मिल सकता है। 26 से 27 के लिए 899। इसी प्रकार से हमारी कॉम्बैट सीरीज, टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज कोर्स, हमारी बुक्स है, ये सब कुछ आपको मैथ्स कैरियर पे मिल सकता है। बाकी अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी करें तो उसका कोर्स एंड उसकी टेस्ट सीरीज, इसी प्रकार से CUT पे उसका कोर्स एंड टेस्ट सीरीज मैथ्स कैरियर पे अवेलेबल है। स्टूडेंट, ये हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। सुनिए, जो बीच वाला चैनल है इस पे काफी अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं हमारे यूट्यूब पे कोर्स को पढ़ना तो इसमें काफी सारा फ्री कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी स्टूडेंट, ये हमारा मैथ्स कैरियर पे जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। आप कैसे इसको डाउनलोड करके अपने कोर्स को ले सकते हैं, इसका पूरा डिटेल वीडियो यहाँ पे जाके मिल जाएगा। बाकी अगर आप नेट एग्जाम के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड पूरी डिटेल यहाँ पे जाके मिल जाएगी। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।